बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना बेडशीट को फ़िक्स करने का आइडिया शेयर कर रही हूँ कि किस तरह मैं अपने घर में अपनी बेडशीट्स को इलास्टिक लगाती हूँ ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से बेड के ऊपर फ़िक्स हो जाएँ और बार बार सिमटे नहीं, और उनको ठीक करने के लिए जो हमें वक्त लगता है वो भी हमारा सर्फ ना हो। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बेडशीट को अच्छी तरह से बेड के ऊपर बिछा लिया था। बिछाने के बाद अब मैं यहाँ पर इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ कि मेरे गद्दे की मोटाई कितनी है, यानी ये जो गद्दा है वो कितना ज़्यादा मोटा है, क्योंकि बेड की जो चादर है उसको मैंने एक बॉक्स शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसलिए फिर मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले मुझे इस गद्दे की मोटाई देखनी होगी कि ये गद्दा कितना ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ मैं अपने बारिश के हिसाब से देख रही थी, तो 6.5 इंच, यानी कि एक बारिश से मेरा एक इंच छोड़कर, यानी मेरी बारिश 7.5 इंच की है, तो एक बारिश से 1 इंच कम यहाँ पर मेरा हिसाब बन रहा था। तो पहले मैंने इसको बारिश से मेजर करने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा अच्छी तरह से इसको मैं इंच टेप से नाप लेती हूँ ताकि फिर कोई मिस्टेक ना हो। तो यहाँ मैंने इंच टेप से भी मेजर कर लिया था, जो कि 6.5 इंच ही बन रहा था इसकी गद्दे की मोटाई। तो अब यहाँ पर मैंने बेडशीट का एक सिराना मतलब कोना ले लिया है, और इसके ऊपर मैं क्या करूँगी 6.5 इंच के निशान लगाऊंगी दोनों तरफ, यानी इस तरह से लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। तो ये एक पूरा बॉक्स हमारे पास स्क्वायर शेप का रेडी हो जाएगा। यहाँ से भी मैंने 6.5 इंच के ऊपर मार्क किया है और दूसरी तरफ से भी यहाँ पर 6.5 इंच का मार्क किया है, और इन दोनों मार्क को फिर मैंने मिलाकर एक लाइन बना ली थी, और ये हमारे पास एक स्क्वायर तैयार हो जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया था। अब इस निशान को ही मैं कट कर लूँगी सीज़र की मदद से। यहाँ मैंने ये स्क्वायर कट कर लिया है। इस स्क्वायर को कट करने के बाद हमें इन दोनों सिरों को मिलाकर सिलाई लगानी है। यहाँ अब इन दोनों सिरों को मिलाकर मैंने उल्टी तरफ में सिलाई लगानी नहीं है, इस तरह से पूरी यहाँ पर एक अच्छे से मजबूत सिलाई लगानी है ताकि बाद में वो खुले ना। तो मैंने यहाँ चारों तरफ से इसी तरह से स्क्वायर्स कट कर लिए थे, और स्क्वायर कट करने के बाद चारों तरफ से ही इस तरह से इनको सिलाई लगा ली थी उल्टी तरफ से, ताकि ये अच्छी तरह से मज़बूत हो जाए और ये हमारी सिलाई फिर खुले ना। और दो सिलाइयाँ मैंने इसके ऊपर लगाई थी इसकी मज़बूती के लिए। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से ये दोनों सिरों को जॉइंट करके सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, अब असल काम इलास्टिक लगाना है। तो इलास्टिक लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है, और ये काफ़ी अच्छी वाली इलास्टिक है, मज़बूत वाली, और अच्छी क्वालिटी की इलास्टिक लेनी चाहिए, वरना थोड़े दिनों बाद जो दूसरी वाली इलास्टिक होती हैं वो बिल्कुल लूज़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसकी मेजरमेंट लेनी है कि एक जो जिस जगह पे सिलाई लगाई है, जिस सिरे पे, वहाँ से मेजरमेंट लेकर मैंने इसको 2.5 इंच अपने बालिश के नाप से 2.5 बालिश मैंने नाप लिया था इस तरह से, और 2.5 बालिश के ऊपर मैंने इस तरह से एक निशान लगा लिया था जहाँ पर मैंने इलास्टिक लगानी है। तो इस सिरे के ऊपर अब मैं यहाँ पर ये इलास्टिक को लगाऊंगी सीधी तरफ मैंने सिलाई लगानी है, सीधी तरफ ही, यानी बेडशीट का जो सीधी साइड है उसके ऊपर इलास्टिक को रख कर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। यहाँ मैं इसकी मेजरमेंट ले रही थी, 2.5 बालिश मैंने इसकी दूरी ली है, यानी सिरे से लेकर 2.5 बालिश की मैंने इसकी मेजरमेंट ली थी। तो इलास्टिक भी मैं 2.5 बालिश ही मेजर कर रही हूँ। 2.5 बालिश की इलास्टिक मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। तो चारों जगह पे इसी तरह से इलास्टिक लगानी है। तो चारों साइड्स पर ही मैंने 2.5 बालिश की इलास्टिक कट कर ली थी 4 पीसेस, और चारों तरफ फिर मैंने इसी तरह से बॉक्स के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इलास्टिक लगानी है। ये मैंने 4 पीसेस कट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ चारों सिरों को मेजर कर रही हूँ। चारों सिरे चारों कोने जहाँ पर मैंने इलास्टिक लगानी है, उन चारों कोनों के ऊपर मैं निशान लगाने वाली हूँ। तो चारों कोनों को एक बराबर के ही मैंने नाप लिया था, यानी 2.5 बालिश। और 2.5 बालिश नापने के बाद मैंने इसके ऊपर इस तरह से चॉक की मदद से
निशान लगाना है। जिन दोनों सिरों के ऊपर मैंने इलास्टिक लगानी है इस तरह से। मैंने चौक की मदद से निशान लगा लिया था और अब मैं इलास्टिक लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इलास्टिक मैंने लगाई है। जो बेडशीट की सीधी साइड है उस सीधी साइड के ऊपर ही इलास्टिक को रख कर 2 से 3 सिलाइयाँ लगानी है ताकि मजबूती के साथ इलास्टिक लग जाए। इस तरह से ये बेडशीट की सीधी साइड है और इस सीधी साइड के ऊपर ही इलास्टिक इस तरह से रख कर एक तरफ लगाई है फिर दूसरी तरफ लगाई है, तो ये इस तरह से आपस में जॉइंट हो गया है। अब मैं इसे बिछा कर दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी बेडशीट फिक्स हो जाएगी। एक दफ़ा अगर आप इस तरह से मेहनत कर लें तो बार बार जो आपको बेडशीट को फैलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसको बिछाने के लिए, वो आपको नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ मैं अपनी हर बेडशीट के साथ इसी तरह का हैक अप्लाई करती हूँ। ये देखें, इस तरह से इलास्टिक नीचे चला गया और ये बॉक्स पूरा हमारी बेडशीट के ऊपर बैठ गया। ये अब दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से इसको पहले इंसर्ट कर लूँगी और फिर ये इलास्टिक को खींचकर नीचे की तरफ ले जाऊँगी इस तरह से। तो ये बेडशीट हमारी ऑटोमेटिकली इलास्टिक की वजह से फिक्स हो जाती है। इस तरह से बेडशीट्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग वाली बन जाती हैं और इस तरह, और चारों तरफ जो इलास्टिक लगाते हैं बेडशीट में, इस तरह इलास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इस तरह जो है वो आपका काम थोड़ा सा आसान भी हो जाता है और आपकी बेडशीट भी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगती है। ये देखें, चारों कोनों से मैंने इसी तरह से इलास्टिक को नीचे की तरफ कर दिया था और ये बेडशीट हमारी आराम से बिछ गई। अब इसके ऊपर बच्चे जितना मर्ज़ी उछले कूदें, आपकी बेडशीट कहीं नहीं जाने वाली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।